सिंघाड़े का मौसम शुरू हो गया है। मार्केट में खूब सिंघाड़े आने लगे हैं। अब तो अच्छे खासे मिलने लगे हैं सिंघाड़े। और आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो सिंघाड़े से ही बनाने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन वाली रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो सिंघाड़े लिए हुए। हमें इस तरह के सिंघाड़े लेने हैं, थोड़े बड़े बड़े से, जो कुछ कुछ पक जाते हैं ना, वो एकदम कच्चे ना हो, जिन्हें हम खाते हैं तो मुंह में पानी पानी सा हो जाता है ना, उस तरह के सिंघाड़े नहीं लेने हमें। हल्के से जो ड्राई हो गए हों, पक गए हों, वो वाले सिंघाड़े लेने। इन्हें हमें अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि ये पानी में होते हैं तो थोड़ा गंदे हो जाते हैं। तो इन्हें हमें अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है और इस तरह से हमने इन्हें छील लेना है। सभी सिंघाड़ों को हमने छील लेना है और छील कर ही हमने इन्हें यूज़ करना है, लेकिन साफ़ पहले ज़रूर कर लेना है। लीजिए, मैंने सारे सिंघाड़े छील लिए हैं। देखिए, सभी सिंघाड़े बढ़िया तरीके से छिल गए हैं। और अब हम यहाँ पर 2 स्पून ऑयल लेंगे और उसमें इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने छीलने के बाद सिंघाड़ों को धो लिया था और धोकर उनको पोंछ लिया था, क्योंकि छीलने में ये हल्का सा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उसके कलर ऐसा होता है उसके छिलके का कि वो गंदे हो जाते हैं। देखिए, हमने इन्हें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक से इन्हें फ्राई करना है। आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर की परत कैसी गोल्डन ब्राउन हो गई है। नियर अबाउट 60 to 70% कुक हो जाए। इसी तरह दूसरा बैच भी हम सेक लेंगे। देखिए, हमने सारे सिंघाड़े फ्राई कर लिए और हम इन्हें इधर एक प्लेट में रख देते हैं। तब तक हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल वाला मसाला, जो इस रेसिपी की जान है। ये हमने 1.5 इंच अदरक लिए, 7-8 लहसुन की कलियां लिए और यहाँ 1 स्पून भर के कसूरी मेथी लिए। और इसके बाद में 2 यहाँ सूखी वाली लाल मिर्च, 1 प्याज और 2 हरी मिर्च लिए, जिन्हें हम रफली चॉप करके यहाँ पर डालने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने ये 2 स्पून पानी ऐड किया हुआ है और इसका हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैं हल्दी ले रही हूँ, लाल मिर्च बिल्कुल आधा स्पून, आप चाहें तो लें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। काला नमक, धनिया पाउडर यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, जो ये आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, किचन किंग मसाला है और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे रंग बहुत अच्छा आता है। वैसे टेस्ट में माइल्ड होती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, लेकिन कलर बहुत अच्छा देती है। अब इसमें मैंने यहाँ पर आधा कप पानी मिलाया और इससे हम यह मसाला तैयार कर लेंगे और मसाला तैयार करके साइड में रख देंगे। हमने अपने सिंघाड़े फ्राई कर लिए, उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ 1 तेजपात का पत्ता डाला है और 4 लौंग, 8-10 काली मिर्च और थोड़ा जीरा डाला है। इनको अच्छी तरह से क्रैकल होने देंगे और ये जो इस रेसिपी की जान मसाला हमने ग्राइंड किया था उसको डाल देंगे हम और इसे अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। अब हमारा ये मसाला फ्राई हो रहा है और ये जो मसाले हमने फूलने के लिए रखे थे ना सारे मिक्स करके, ये भी यहाँ ऐड कर देंगे ताकि ये भी इसके साथ में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ ऐड कर दिया। देखिए, ऑयल रिलीज़ हो रहा है। यहाँ मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी, तो मैं यहाँ प्यूरी बनाकर इन्हें यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ ऐड कर देंगे और इसे फिर बढ़िया तरीके से फ्राई होने देंगे। मसाला जितना अच्छी तरह से फ्राई होता है ना, सब्जी उतनी ही अच्छी और लाजवाब बनती है। मसाला फ्राई करना मतलब 60% सब्जी का कुक हो जाना। टेस्ट सारा मसाले पर डिपेंड करता है। मसाला हमारा बहुत बढ़िया तरह से फ्राई हो गया, ऑयल रिलीज़ कर दिया। अब हम इसमें अपने सिंघाड़े ऐड कर देंगे और इन्हें बढ़िया से 2 मिनट तक इस तरह से ग्रेवी में कोट करते हुए फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं और ग्रेवी हमारी कितनी बढ़िया बनी हुई है। खुशबू तो बहुत ही कमाल आ रही है और सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी है कि घर में सभी ने कहा कि दोबारा जब भी सिंघाड़े लेंगे तो हम इसी तरह से सब्जी आप पर इसी तरह से बनाना। सबकी डिमांड यही थी। अब यहाँ पर मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ 2 कप पानी ऐड किया है मैंने। देखिए, इससे हमारा कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकता है और सेकेंडरी इसका टेस्ट चेंज नहीं होता है। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अगर इसे आप पूरी, पराठा, फुल्का,
चावल सभी के साथ में खा सकते हैं। लंच डिनर किसी में भी सर्व कीजिए। और यहाँ धनिया पत्ती से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। अगर आपको इसे चावल के साथ में खाना है तो आप इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। लीजिए, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। मैं यहाँ इसे स्प्लिटेड ग्रीन चिलीज और धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत? अगर पसंद आई हो, मेरे घर में तो सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, ये सब्जी बहुत यम्मी लगी। आप भी ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है और सीजनल सब्जी है, बहुत ही कमाल की बनी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी इजीली और बहुत ही अच्छी तरह से कट हो रहे हैं हमारे सिंघाड़े। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।